हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो लेवल, ठीक है, जो कि क्लास 12th और 11th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। उसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक के IUPAC नामकरण के बारे में सीखा हुआ है, रूल्स वगैरह जाना है, ठीक है। और वहां पे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, एक दो एग्जाम्पल घर के लिए दिए गए थे जो कि आपको सॉल्व करके आना था, ठीक है। आज हम देखते हैं कि आपने उसको सॉल्व किया है, क्या उसके राइट आंसर होंगे, क्या होंगे, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था हमको यही था, ये प्रश्न था हमारा जो कि हमको सॉल्व करना था, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 का है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 के क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। अच्छा देखिए, हमको जो है अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया जाए, उसका IUPAC नाम लिखना हो, उसके बेसिक फंडे क्या है कि सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जो लंबी श्रृंखला में नहीं आएंगे वो पार्श्व श्रृंखला कहलाएंगे, ठीक है। अगर हम नाम लिखना चाहें तो सबसे पहले किससे लिखना है, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला को, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला को, इसके बाद कार्बन की बंध श्रृंखला को, इसके बाद कार्बन की संख्या देखें कि जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, उसके बाद क्या लिखना है, उनके बीच बॉन्ड कौन सा है, उसके बाद क्रियात्मक समूह। अभी जो हम यौगिक पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक, उसमें क्रियात्मक समूह वगैरह नहीं रहेंगे, कार्बन रहेंगे, पार्श्व श्रृंखला वगैरह नहीं रहेंगी, उन्हीं का नाम लिखना है। जैसे ये हमको श्रृंखला मिली है, इसमें हमको सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है कि कहाँ कार्बन की संख्या अधिक है। जैसे यदि हम इधर से लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास करें, इधर से 1 2, ठीक है, जो लंबी श्रृंखला बनेगी वो क्या देखेंगे हम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन है, और ये पूरा साइड चेन हो जाएगा। अगर हम अंकन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन की चेन मिलेगी और वो एक पूरा साइड चेन मिलेगा, पार्श्व श्रृंखला, ये एक पूरा पार्श्व श्रृंखला, 2 पार्श्व श्रृंखलाएं मिलेंगी। मगर यदि हम इसको अगर यहां चले आए, 6 से 7 इधर चले आए, 7 8 9 10, यदि हम 7 इधर चले आए, ठीक है, 7 वाला बात इधर कर लें, ये 7 हो जाए, ये 8 हो जाए, ये 9 हो जाए, ये 10 हो जाए, ठीक है। तो 7 8 9 10 कार्बन मिलेंगे, पूरा एक साइड चेन पूरा मिलेगा, वो पूरा साइड चेन, फिर एक ये, फिर एक ये, 3 साइड चेन। तो वही नियम बताया गया कि यदि समान कार्बन की 2 या 2 से अधिक लंबी श्रृंखलाएं संभव हों, जनक श्रृंखलाएं संभव हों, तो हम किसे बनाएंगे जनक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला को जनक श्रृंखला बनाना है। कब बनाएंगे, जिसके पास पार्श्व श्रृंखला की संख्या ज्यादा रहेगी, जिसके पास पार्श्व श्रृंखला की संख्या ज्यादा रहेगी। तो अगर हम सीधा करेंगे जनक श्रृंखला, वो गलत होगा। हमारी जो जनक श्रृंखला बननी चाहिए वो इस प्रकार से बननी चाहिए, ये जनक श्रृंखला बनेगी जिसमें 10 कार्बन है और साइड चेन कितने हैं, 3। अब रही अंकन वाली बात, इधर से पास पास है, उधर से बहुत दूर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है। इसके बाद ये पार्श्व श्रृंखला, ये भी पार्श्व श्रृंखला है, लेकिन हमारे पास ये जो पार्श्व श्रृंखला है इसको हम बोलते हैं जटिल पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं, जटिल पार्श्व श्रृंखला, ठीक है। जो जटिल पार्श्व श्रृंखला कैसे पहचानेंगे, ये सीधा है, उधर भी है, ब्रांच है, इसके पास ब्रांचेस हैं। तो अगर जटिल पार्श्व श्रृंखला है, उसका नाम लिखना है, तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वहां भी ये जो जटिल पार्श्व श्रृंखला है उसमें भी एक छोटी पार्श्व श्रृंखला, एक बड़ी पार्श्व श्रृंखला, 2 पार्श्व श्रृंखलाएं बनाएंगे हम, छोटी पार्श्व श्रृंखला और बड़ी पार्श्व श्रृंखला। कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसको फर्स्ट नंबर 1 ऐसे बोल सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इसका भी एक बनाएंगे। हाँ, इसमें भी लंबी बनाएंगे, छोटी, तो लंबी श्रृंखला बनाएंगे यहां से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो 2 डैश से जुड़ा है एथिल, और ये पूरा ब्यूटिल, वाई लगना ही लगना है, पार्श्व श्रृंखला है तो वाई लगेगा, इसका नाम होगा 2 डैश एथिल, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। ये हमारा है साइड चेन, और ये हमारा ये मेथिल है। तो अंग्रेजी में यम पहले आता है कि ई आता है, तो पहले हम ई को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई को। हाँ ये बात है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में, जो जटिल पार्श्व श्रृंखला है उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। तो जानते क्या नाम होगा इसका, हम लिखते हैं इधर, क्या होगा, 5वें कार्बन से 5 पे है क्या, 1 डैश एथिल
नहीं, 2 डैश एथिल है, 5 है 2 डैश एथिल ब्यूटिल, ये बड़ी पार श्रृंखला हुई, बड़ी वाली जटिल पार श्रृंखला। इसके बाद 3 पे 2 बार मेथिल है, 3,3 डाई मिथाइल या डाई मेथिल, कितने कार्बन 10, डेकेन, सिंगल बॉन्ड है। ये हमारा था वर्क वाली बातें। एक इसकी बात करें हम, इसकी बात क्या होगी पता है, यहां भी वही करेंगे, 1 2 3 4 5, देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन है, और एक पार श्रृंखला, एक नीचे वाली पार श्रृंखला। यदि हम यहां से आए 1 2 3 4 5 6 तक यही है, चलिए हम अंकन कर लेते हैं, 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10, अगर यहां आएंगे 7 8 9, तो किसको बनाएंगे लंबी श्रृंखला, जिसमें कार्बन ज्यादा है। जब कार्बन की संख्या समान हो तब हम छाटेंगे कि हाँ किसके पास पार श्रृंखला ज्यादा है, किसके पास पार श्रृंखला कम है। तो ऐसे हम सीधे बनाएंगे इसको, 7 8 9 10। अब देखिए इसको भी हम जटिल पार श्रृंखला मानेंगे, ब्रांचेस वगैरह है, ये भी पार श्रृंखला, ये भी पार श्रृंखला। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे पता है, इसका होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसका होगा 2 डैश डाई मिथिल। इसका अगर रफ लिखे हम, इसको लिख दें रफ में, 2 डैश कामा 2 डैश डाई मिथिल प्रोपिल, 2 डैश डाई मिथिल प्रोपिल, ये नाम है इसका। उसके बाद एथिल है, तो आप कहेंगे कि भाई पहले एथिल लिखें पहले ये लिखें, तो देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ये जटिल पार श्रृंखला, इसमें जो डाई वगैरह आता है ना उससे तुलना करेंगे, उससे सरल पार श्रृंखला नहीं करेंगे। जिसे सरल पार श्रृंखला में यहां देखिए आया था डाई मिथिल आया था, मेथिल वगैरह से नहीं करेंगे। अगर वो जटिल पार श्रृंखला है वहां पे डाई वगैरह आते हैं, डाई ट्राई ये सब आते हैं, उनके डाई को डी टी इन सबको अंग्रेजी में थोड़ा गिनते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे उसको। तो ये डी की तुलना उस ई से करेंगे, तो डी अंग्रेजी में पहले आता है ना, तो लिखेंगे क्या, एक कैसे कार्बन से आया है, हाँ 6 से आया है, 6 6 पूरा इसको लिखो, 2 डैश कामा 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपिल या मेथिल प्रोपिल, इसके बाद क्या लिखेंगे 8 एथिल, कितने कार्बन 10, डेक सिंगल बॉन्ड एन, डेकेन। ये हमारा रफ था, मतलब जो हमने इसको दिया था वो सॉल्व कराया हमने, लिखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हुआ, जल्दी से आप करेंगे स्क्रीनशॉट भाई, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारे लेक्चर 5 के क्वेश्चन होंगे। आप चाहें तो इसको आप लोग ना वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करो, फिर आके मिलाओ, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये हम बनाएंगे लंबी श्रृंखला, सीधे बना लो, क्या दिक्कत। अंकन क्या करेंगे, इधर से 2 पर उधर से 3 पर, ये पार श्रृंखला है, मेथिल नाम है इसका, इधर से सेकेंड पर उधर से थर्ड पर, तो कहां से अंकन करेंगे, जहां से पास होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे हम लोग 2,4 डाई मेथिल, अगर समान पार श्रृंखला बार बार आएंगे तो डाई ट्राई लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे 2,4 डाई मेथिल, सबसे पहले पार श्रृंखला को ही लिखना है, डाई मेथिल, इसके बाद हेक्सेन हो जाएगा, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड, जनक श्रृंखला में 6 कार्बन, और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। हम इसकी बात करें तो यहां भी इसी लंबी श्रृंखला बना लेंगे हम, अंकन करें, देखिएगा इधर से दूसरे पर आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है। दो मत देखिए आप, पहले देखिए नजदीक कहां से पड़ रहा है, इधर से दूसरे पर उधर से तीसरे पर, तो जहां से नजदीक पड़ेगा अंकन वहीं से करेंगे, ठीक है। तो अंकन होगा 1 2 3 4, थोड़ा सही से अंकन कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा 2,4,5 ट्राई मेथिल, 2,4,5
ट्राइमेथिल, कितने कार्बन? 7, सिंगल बॉन्ड, हेप्ट एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्ट एन। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से देखिएगा, इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगी? लंबी श्रृंखला ऐसे बनेगी। इधर से करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4, एक बार 3 पर मेथिल, एक बार 4 पर मेथिल है, 4 पर मेथिल है। इधर से करेंगे 3 पर, ये दोनों मेथिल है, वो भी मेथिल वो भी मेथिल, और दोनों 3 पर है। नजदीक कौन आ रहा है? 3 वाला ना। यहाँ तो एक 3 पर एक 4 पे है, यहाँ दोनों ही 3 पर है, ये नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेथिल 4 बार है, तो 4 बार के लिए टेट्रा लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, टेट्रा करेंगे। हो जाएगा कब कब भाई? 3 पर 2 बार है, तो एक बार 3 नहीं लिखना है, 2 बार लिखना है, जितनी बार आएगा उतनी बार लिखेंगे। 3, उसके बाद 5, 6, 3, 3, इसके बाद 5, 6, 3, 5, 6, टेट्रामेथिल। 8 कार्बन ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, ऑक्टेन, टेट्रामेथिल ऑक्टेन। जल्दी से आप लिखें, आप इसको वीडियो को बढ़िया से ना सॉल्व करें भाई, क्वेश्चन वगैरह को पॉज करके सॉल्व कीजिए वीडियो को, ठीक है। अब अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या है देखिए, इधर से क्या है, लंबी श्रृंखला पहले बना लेना, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6, उधर भी, इधर नीचे भी आओ तो भी 5 6 है। लंबी श्रृंखला आप चाहे जैसे ही बनाए, ठीक है। अब अच्छा रही अंकन वाली बात, इसको भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 2 उधर है, नीचे भी 2 है, चाहे जहां जाइए आप। लंबी श्रृंखला इसकी भी ऐसे बना लो सीधे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात, लंबी श्रृंखला बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब रही अंकन वाली बात, अगर हम यहाँ अंकन करें तो यहाँ दूसरे पर पहले है भाई, ये दूसरे पर है मेथिल, और वो तीसरे पर एथिल है। 1 2 3, तीसरे पर एथिल है, ये पहले आ रहा है, तो जो पहले मिलेगा अंकन हम वहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो भले से ये एथिल है लेकिन बाद में आ रहा है ना भाई, तो अंकन हम इसकी तरफ से नहीं करेंगे। यहां पर क्या है, 1 2 3, तीसरे पर मेथिल है, वहां 1 2 3, तीसरे पर एथिल है। इस बार तो समान स्थान पे आ गए, तीसरे पर मेथिल तीसरे पर एथिल, तो समान स्थान पर जब आएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला देख लो, अंग्रेजी में ई पहले आता है या बाद में, तो अंकन हम इस बार इधर से कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उधर हमने अंग्रेजी वर्णमाला को महत्व क्यों नहीं दिया भाई? उधर हमने अंग्रेजी वर्णमाला को महत्व क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पास था, वो दूर पड़ रहा था ना अंग्रेजी वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों समान स्थान पे है तो अंग्रेजी वाले को ज्यादा महत्व देंगे, ठीक है। ऐसा हो गया, ये नंबरिंग हो गए। अब रही नाम लिखने वाली बात, तो नाम हम जब भी लिखेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे। पार्श्व श्रृंखलाओं को, अलग अलग प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, यदि उनका नाम लिखना हो तो हम लोग हमेशा अंग्रेजी के हिसाब से लिखेंगे। अंग्रेजी में जो पहले आया होगा उसको पहले लिखना है, तो अंग्रेजी में ई पहले आता है, अंग्रेजी में ई पहले आता है तो हम ई को पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा 4 एथिल। क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4 एथिल, इधर लिखते हैं ना, लिख लेते हैं ये 4 एथिल। इसके बाद 2 मेथिल, पार्श्व श्रृंखला को लिख के खत्म करें। 4 एथिल 2 मेथिल, 6 कार्बन, हेक्स सिंगल बॉन्ड एन। इधर बात करेंगे 3 एथिल, 3 एथिल, इसके बाद 5 मेथिल, 5 मेथिल, 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हेप्ट एन, हेप्ट एन। अगर हम इसकी बात करें, लंबी श्रृंखला ऐसे बन जाएगी हमारी, ठीक है, ऐसे बना लेंगे हम। अब रही अंकन वाली बात, अंकन क्या, इधर से तीसरे पर 2 मेथिल, उधर से तीसरे पर एथिल, इधर से तीसरे कार्बन पर 2 मेथिल लगे हुए हैं और उधर से तीसरे कार्बन पर एथिल लगा हुआ है। एथिल हमारा एक पार्श्व श्रृंखला है और यहाँ पर 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो 2 पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ रही है ना भाई, इधर से तीसरे पर, उधर तीसरे पर वो है, इधर से एक पार्श्व श्रृंखला
एक पार श्रृंखला, दो पार श्रृंखला, तो दो पार श्रृंखलाओं को हम ज्यादा महत्व देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। क्या हो जाएगा? पहले एथिल को लिखना है, 5 एथिल, ई पहले आता है, 3 डाई मेथिल, 3 डाई मेथिल। कितने कार्बन भाई? 7, हेप्टेन। जल्दी करेंगे आप लोग। हुआ? स्क्रीनशॉट हो गया ना भाई? चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। यहाँ पे जानते हैं क्या भाई, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, सॉल्व करो आराम से रोक के। अब देखिए लंबी श्रृंखला बनाए आप, 1 2 3, इसके बाद 4 है, चलेंगे यहां तक, चलो इसके बाद क्या है? 4 के ना, ये हुई 4 5 6, 6 तक चलने, 1 2 3 4 5 6 तक चलने। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? 3 कार्बन उधर भी है, 3 कार्बन नीचे भी है, चाहे जा जाइए आप, सीधे भी 3 कार्बन, नीचे आएंगे तो भी 3 कार्बन, सीधे चले जाओ। 7 8 9। अब ये भी पार श्रृंखला, वो भी पार श्रृंखला, इसका नाम प्रोपिल है। क्या नाम है? रफ टाइप से अगर हम देखें तो उसका नाम प्रोपिल, इसका नाम मेथिल। अंग्रेजी में कौन आता है? यम आता है, पी, पहले यम आता है। अंग्रेजी में पहले यम आता है, तो पहले हम यम को लिखेंगे। ये नहीं कि कार्बन देख के पहले इसको लिखने के चक्कर में पड़ गए हैं, नहीं, हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे 4 मेथिल, क्या लिखेंगे? अंकन भी अंग्रेजी के हिसाब से कर लिया यहाँ पे हमने, और नाम भी उसी के हिसाब से लिखेंगे, 4 मेथिल। इसके बाद क्या है? 6 प्रोपिल। कितने कार्बन? 9, सिंगल बॉन्ड एन, हो जाएगा नोनेन। क्या हो जाएगा? नोनेन। ये पहले कार्बन, पहले वाले का एग्जांपल। दूसरा देखिएगा, क्या करेंगे हम? लंबी श्रृंखला ऐसे बनाएंगे हम, देखिएगा, हम ऐसे बनाएंगे लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 3 उधर है, 3 इधर भी है, चाहे जहां चलिए आप। ये बन गई लंबी श्रृंखला। अब अंकन करेंगे, अंकन क्या है? 1 2 3 4। भाई देखो, इधर से चौथे पर एथिल है, उधर से 1 2 3 4, चौथे पर प्रोपिल है, समान स्थान पे है। फिर किसको महत्व देंगे भाई? अंग्रेजी को, तो हमने अंग्रेजी को महत्व दिया है, वही कर रहे हैं। तो क्या नाम लिखेंगे? पहले ई का लिखेंगे, 4 एथिल। क्या लिखेंगे? 4 एथिल। इसके बाद 6 प्रोपिल नोनेन। 4 एथिल 6 प्रोपिल नोनेन। इसका देखेंगे हम, लंबी श्रृंखला बना लें ऐसे। आप चाहे तो रोक के इनको सॉल्व करो, क्या दिक्कत है? रोक के सॉल्व करके फिर लिखो, क्या दिक्कत है? इधर देखिएगा, दूसरे पर क्लोरो है, तीसरे पर ब्रोमो है, तो जो पहले पड़ा अंकन वहीं से करेंगे, पहले जो पड़ेगा अंकन वहीं से। तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन नाम पहले बी से शुरू करेंगे, क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में। तो होगा 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। इसके बाद हो जाएगा 2 क्लोरो, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो हेप्टेन, हेप्टेन। ठीक है, ये क्वेश्चंस इजी हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं रोक के। अच्छा इधर देखिए, लंबी श्रृंखला ऐसी बन जाएगी हमारी, बन गई। अंकन करना है 1 2 3, तीसरे पर क्लोरो है, तीसरे पर ब्रोमो है। कहां से अंकन करेंगे? बी के हिसाब से भाई, समान स्थान पे होगा तो फिर अंग्रेजी देख लो। यहां पर क्या था? क्लोरो पहले था, ब्रोमो तीसरे पर आ रहा था, तो हमने पोजीशन को महत्व दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, भाई तीसरे पर, यहां से तीसरे पर वहां पे, तो अंग्रेजी को महत्व दिया हमने। लिखेंगे 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो हेप्टेन।
3 ब्रोमो 5 क्लोरोहेप्टेन। इसकी बात करें, बना ले लंबी श्रृंखला भाई। तीसरे पर एथिल 1 2, तीसरे पर एथिल है, तीसरे पर क्लोरो है। अंग्रेजी में पहले कौन आता है? सी की ई, सी आता है तो अंकन यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नाम लिखिए 3 क्लोरो। आसान से बिल्कुल प्रश्न है, हाँ ज्यादा होगा ये बात अलग है, लेकिन आसान से है। 3 क्लोरो 5 एथिल, 5 एथिल, इसके बाद 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड हेप्टेन। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और फिर बिल्कुल आप कॉपी पेन निकाल के सारे वीडियो को देखिए। आप लोग आराम से कॉपी पेन निकाल के इसको लिखो, सॉल्व करो, फिर दिमाग में आएंगी बातें। कि नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं उसी में समझ रहे हैं, थोड़ा कॉपी कलम निकाल लें आप। ठीक है, फिर आपको समझ में आनी है सब बात। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, उसके बाद की जो चर्चाएं होंगी वो हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।